नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ यूपी के पहले चरण का रण अब समाप्त हो चुका है और अब भी 6 चरण के मतदान बाकी है। लिहाजा सियासी दिग्गजों के बीच अब भी टिकट की मारामारी भी जारी है। कुछ सियासी दिग्गज तो ऐसे भी हैं जो टिकट कटने पर बगावत भी कर रही हैं। इन्हीं में से एक नाम है इलियास अंसारी का। कभी 30 सालों तक सपा की खिदमत करने वाले इलियास अब सपा पर ही आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कि वहां से खदेड़ा बाहरी लोगों का होगा। विधानसभा का इतिहास रहा है, यहाँ पर कभी किसी बाहरी को जीत नहीं मिल सकी है। यूपी के चुनावी मौसम के बीच पहले चरण का रण समाप्त हो चुका है। सियासी दल दूसरे चरण के रण के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं, लेकिन सियासी दिग्गजों के लिए चुनावी टिकट पाना अब भी अपने आप में किसी परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में कुछ सियासी दिग्गज ऐसे हैं जो इस परीक्षा में पास हुए, तो कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं की पार्टी ने फेल कर दिए। ऐसे में पार्टी से धोखा खाने वाले नेता दूसरी पार्टी का रुख करने लगे हैं और सालों जिस पार्टी की खिदमत की, अब उसी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रही है। जैसे 30 सालों तक सपा की खिदमत करने वाले इलियास अंसारी, जो साइकिल से उतर जाने पर बीएसपी की हाथी पर सवार हो चुके हैं और सवार भी ऐसे हुए कि अब साइकिल को ही रौंदने की तैयारी में जुटे हैं। खासकर सपा के उस योद्धा को जिनकी वजह से इलियास अंसारी को रातों रात पार्टी छोड़नी पड़ी। आखिर कौन है सपा का वो साथी जिसे इलियास अंसारी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में खड़े होकर ललकार रही हैं? ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए किस तरह इलियास अंसारी सपा के उस साथी को चुनौती दे रहे हैं जिनकी वजह से इलियास अंसारी का टिकट कट गया। 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने 7 से लेके और 22 तक सिर्फ धोखा खाया है। अब लिखा था बीएसपी से एमएलए होना, तो कैसे एसपी से होना। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से सदन में पहुंचूं। इसलिए मैं उनके आशीर्वाद से सदन में हूं, सदन में जाऊंगा। आप लोगों सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबके सहयोग और जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा फाइल के नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच हूं और जनता मुझे जानती है, वो मुझे नेतृत्व सौंपना चाहती है। तो सुना आपने कैसे इलियास अंसारी सपा पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, कैसे अखिलेश पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इलियास अंसारी के ये चुनौती भरे स्वर किसी और के लिए नहीं, बल्कि हाल ही में बीजेपी से बगावत करके सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हैं। दरअसल सपा ने इलियास अंसारी के 30 सालों की वफादारी को दरकिनार कर स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दी है। इलियास अंसारी का टिकट काटकर स्वामी को कुशीनगर के फजील नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया है। फिर क्या था, इलियास अंसारी ने रातों रात बीएसपी का दामन थाम लिया और फजील नगर विधानसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन इलियास अंसारी का दर्द कम नहीं हुआ। इलियास अंसारी सपा के धोखे को भूल नहीं पाए, तभी तो नामांकन दाखिल करने के बाद जब वे मीडिया से रूबरू हुए तो इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू रोक नहीं पाए। और आप सभी मित्र को इस बात से आप लोग अवगत है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं। समाजवादी पार्टी ने सब कुछ लुटा दिया। आप जानते हैं ऐसी राजनीति में चलता। मेरी 22 वर्ष की लड़की विधवा हो गई। मैंने इस राजनीति में हमेशा अपने पार्टी को अपने परिवार से ऊपर समझा। पूरा जीवन समाजवादी पार्टी से। अब सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फजली नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन इलियास अंसारी की वजह से अब स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर में चारों ओर घिरते नजर आ रहे हैं। एक तो फजील नगर में इलियास अंसारी जैसे कद्दावर नेता की चुनौती, ऊपर से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जनता की नाराजगी। कहीं न कहीं स्वामी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। विरोध न तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से है, न तो हमारा विरोध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से। हमारा विरोध बस इतना ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्थापित नेता है। उन्होंने पटौना विधानसभा से हैट्रिक लगाने का काम किया है
और जनता उनको अपना नेता मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में उनको अपनी ही सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था। फाइल विधानसभा का इतिहास रहा है, यहाँ पर कभी किसी बाहरी को जीत नहीं मिल सकी है। देखिए, विरोध ये इसलिए है जो लगातार 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष से लोग यहाँ जो प्रयासरत रहे, जो जनता के बीच में जाके सेवा किए हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं, आज वैसे लोगों का टिकट से इसलिए कट जा रहा है कि 4 दिन पहले कोई बीजेपी से आ गया सपा में और उसका टिकट फाइल हो गया, तो इनका संघर्ष खत्म हो गया ना। हम किस बेस पे पार्टी को 10 साल 15 साल अपना दें, क्यों अपना जवानी कुर्बान करें? दूसरी ओर जैसे गलियारों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सपा ने स्वामी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें फजील नगर से चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि अखिलेश ये अच्छे से जानते थे कि फजील नगर में स्वामी की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली। तो वहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या स्वामी सपा में जाकर चारों ओर से फंस चुके हैं। साथ ही सवाल ये भी कि क्या स्वामी जनता की नाराजगी के बीच इलियास से पार पा सकेंगे, और क्या इलियास की चुनौती कुशीनगर में सपा का खेल बिगाड़ सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है कुशीनगर की जनता, जो फिलहाल स्वामी के पक्ष में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।